यक्स नोट, यहां लिख देते हैं हम 50 रुपए की यक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, वाई नोट प्राप्त किए। ये हो गया। अब जो प्रश्न कह रहा है पहली शर्त के अनुसार देख लें क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यानी फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 50 और 100 रुपए के 25 नोट प्राप्त करती है। इसका मतलब हो गया कि x जो हमारा दिया गया है x और प्लस y ये दोनों मिला करके हो जाएंगे 25, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहां देखें जो दी गई दूसरी शर्त, उसमें लिखे हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी शर्त को देखते हैं, दूसरी दूसरी शर्त, इसमें देखिए क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि 50 रुपए और 100 रुपए। इसका मतलब हो गया कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा है। इसका मतलब हो गया कि ये आपका जो हो गया वो 50x हो गया और प्लस ये आपका ये 100y हो गया, ये बराबर जितना उसको कैश मिल रहा है 2000 रुपए। 50 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा पूरा, तो जाएगा x प्लस 50 दूनी 100y, 50 चौक के 200 और ये हो गया 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। क्योंकि विलोपन विधि से मुझे हल कर लेना है तो लिखेंगे विलोपन विधि से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं विलोपन विधि, लेकिन विलोपन विधि से ही हल करने चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या आपका है, x प्लस वाई बराबर 25, यहां आ गया। 2 क्या आपका है, x प्लस 2y बराबर हो गया 40, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये देखिए इसमें से एक चर पद हमें विलोपित करना है। इसमें हम देख रहे हैं x का विलोपन हमारे लिए आसान है क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर हैं। चिन्ह चूंकि समान इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। शॉर्ट में आप लिखें घटाने पर या और लिख दें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। लिख देते हैं हम, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर नीचे के समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस। प्लस 6 माइनस काट दीजिए, -2y और प्लस y घटेगा हो जाएगा -y और 40 से घटेगा 15 हो जाएगा -25। 15 40 होता है, क्या हो जाएगा 15। माइनस माइनस काट देंगे ऐसे ही, y बराबर हो गया 15। y हमारा क्या है, 100 रुपए के नोट हैं। अभी देंगे हम y बराबर 15, चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, देखते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 25। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15 है तो x निकालना, x ऐसे रहने देते हैं, प्लस जो y की वैल्यू हमारी है 15 उसको हमने यहाँ रख दिया, तो हो गया हमारा 25। कर लिया हमने पक्षांतर, x बराबर 25, ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -15। x बराबर 25 से 15 घटाएंगे, 5 से 5 0, 2 में से 1, x बराबर 10 हो गया, y बराबर 15 हो गया। अब देखिए हमारा है क्या x और y। x हमारा 50 रुपए का नोट है, y हमारा 100 रुपए का नोट है। लिख देंगे हम, अतः मीना ने 50 रुपए के यक्स नोट था, एक्स का मान 10 आ गया है, 10 नोट और 100 रुपए के। y का मान है, y नोट है, y हमारा 15 है, 100 रुपए के
15 नोट प्राप्त की। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप लगाएंगे। यहाँ पे 10 नोट है यहाँ पर और 100 रुपये का 15 नोट है। दोनों को आप टोटल करेंगे तो टोटल कैश 2000 मिल जाएगा और नोटों की संख्या आपकी जैसा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा लो इसको। माना किराए पर पुस्तकें देने वाली, लिखेंगे माना किराए पर पुस्तकें देने का देते हैं, देने वाली वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम, देने वाली किसी, अब यहां से लेते हैं पुस्तकालय, कालय क्या देखो दिया गया है, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। पुस्तकालय का प्रथम गिन देते हैं 3 दिनों का एक नियत किराया x रुपया है, x रुपये है। तथा सवाल फिर उसमें लिखिए, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। बस यही समझिए आपका मुख्य डाटा है। अब यहां जाएंगे प्रश्नानुसार। पहली शर्त प्रश्नानुसार हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, या हो गया आपका पहली शर्त हो गया। देखो आप कह रहा कि माना किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, एक नियत किराया x रुपये है, यानी 3 दिन तक का जो फिक्स किराया है वो x रुपये है। और 3 दिन के बाद जितने दिन रखेंगे प्रत्येक, यानी एक एक दिन का y रुपया आप करें। 1 दिन रखा तो 1y, 2 दिन रखा 2y, 3 दिन रखा 3y। 3 दिन के बाद जितना आप एक्स्ट्रा रखते जाएंगे उतना प्लस y जुड़ता चला जाएगा। अब ये जो कंडीशन दे रहा है, कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए पता कि सरिता कोई है, वो 7 दिन तक बुक रखी थी। तो 7 दिन में रखी, 7 दिन तक रखी, तो 7 दिन में तो पहला जो 3 दिन था उसका किराया x रुपया, ये फिक्स हो गया। अब 3 दिन का ये हो गया और 7 दिन रखी है, इसमें हो गया कि 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो हो गया 4y और उसका टोटल पेड किया सरिता ने 27 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जबकि सुशी एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए किस रुपया अदा की। अब की सुशी ने इसको 5 दिन रखा तो 3 दिन का वो भी x देगी, शेष जो 2 दिन रहेगा उसका हो जाएगा 2y बराबर 21। ये समीकरण नंबर 2 होगा। ये दूसरी शर्त के अनुसार होगा। देखिए ये हो गया, यानी पहले कंडीशन के अनुसार प्रथम 7 दिनों का जो टोटल 7 दिनों का किराया है वो 2 खंडों में बट गया। 3 + 4 दिन, 3 दिन का फिक्स किराया x रुपये, 4 दिन का किराया जो हो गया 4y रुपये, टोटल किराया 27 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया गया। सुशी द्वारा 5 दिन रखने के बाद उसको 2 खंडों में बांटा गया। चूंकि 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया था, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 2 दिन का किराया 2y रुपया, दोनों किराया मिला करके 21 रुपया हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आपको हल कर लेनी है। यही आप देंगे समीकरण 1 और 2 से हम ये हल कर सकते हैं। देखो यही बना देते हैं।
समीकरण एक और दूसरे देखते हैं, चाहे एक और दो लाइन नीचे लिखे, क्योंकि यही हम कर देते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। x और x दोनों का गुणांक बराबर है, विलोपन विधि लिख करके यहाँ हमको घटा देना है। लिख देंगे हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर या केवल घटाने पर ही आप लिख सकते हैं। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेंगे, यहाँ हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4 में से 2 घटेगा 2y, 27 से घटाएंगे 7 में से निकालेंगे 6, y बराबर हो गया 6/2 और हो गया y बराबर 3 हो गया। y का मान 3 हो गया। अब लिखेंगे हम y बराबर 3 समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या हमारा, देखें, x प्लस 4y बराबर 27 है। x का मान निकालना है, 4 गुणे y का मान 3 बराबर 27। x प्लस 4 3 12 हो गया, ये 27 हो गया। x बराबर निकालेंगे 27, हो जाएगा -12, 7 में 2 निकालेंगे 5, 2 से निकालेंगे 1, अर्थात जो x का मान प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया आपका x था वो 15 रुपया हो गया। लिख देंगे अतः नियत किराया, नियत किराया किसका किराया है, पुस्तक का, किसके द्वारा, पुस्तकालय के द्वारा। अतः नियत किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किराया 3 रुपये, 3 रुपये। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा।